की कृपा से चल रहा हूं। अच्छा देखो, हम कई बार कहते हैं कि लोग आजकल कहते हैं कि चलना कैसे होता है, तो लोग मेहमानों से पूछते हैं कि आपको चाय चलेगा या पानी चलेगा। क्या चलेगा? चाय चलेगा या पानी चलेगा? ठंडा चलेगा या गर्म चलेगा? भोजन चलेगा या नाश्ता चलेगा? जब भोजन चल सकता है, जब नाश्ता चल सकता है, जब ठंडा चल सकता है, जब गर्म चल सकता है, तो भगवान का बाण क्यों नहीं चल सकता? अर्थात यही है कि कुछ चीजें चलती हुई दिखाई तो देती हैं, पर वो किसी और के द्वारा चल करके आती है। जैसे नाश्ता चल करके आता है, पर कोई और जो नाश्ता लेकर के आ रहा है प्रस्तुत करने के लिए, उसके पैर से नाश्ता चल करके आ रहा है। यही है ना, उसी के द्वारा वो चल रहा है। लोग कहते भैया महफिल चल रही है, किसके वजह से चल रही है? महफिल तो वहीं पे बैठी है, तो चल कैसे रही है? तो कहते कि संगीत साजबाज से महफिल चल रही है, किसी और के द्वारा चल रही है। तो वैसे हनुमान जी महाराज भी यही कहना चाहते हैं कि हम चल तो रहे हैं, दिखने में हम चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर असल में चलाने वाले कोई और है। इस संसार की गतिविधियों का सब कुछ भार उसी का है, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, सब कार्य उसी का है। प्रभु के सिवाय संसार में कोई नहीं चलाता। जिसकी उंगली पर चलता ये संसार है। प्रभु के कृपा आशीर्वाद के आधार पर ही सब संसार चलता है। इसलिए हम अपने अस्तित्व से नहीं चल रहे, सब प्रभु ही चला रहे हैं। जब पत्ता पत्ता प्रभु के इशारे पर चलता है, तो हम कौन चलने और चलाने वाले होते हैं? ये जो दास बोल रहा है, अब कोई महाराज बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छा गाते हो, अरे गा कहाँ रहा है? अगर प्रभु ने बटन बंद कर दिया ना गले वाला, तो गिगियाते रह जाएंगे, कुछ निकलेगा नहीं बाहर। क्या निकलेगा? कौन इस संसार में बजा सकता है, कौन गा सकता है? इसलिए अपने अस्तित्व को कभी भी ये बात स्थिर कर रखना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरे प्रभु चला रहे हैं। इसलिए कहते हैं कि जिसकी उंगली पर चलता ये संसार है, कोई और नहीं मेरा श्याम धनी सरकार है। वृंदावन में लगा जिसका दरबार है, वृंदावन में लगा जिसका दरबार है, अयोध्या में लगा जिसका दरबार है, मेरा यार है, मेरा यार है। जिसकी उंगली पर चलता ये संसार है, कोई और नहीं मेरा श्याम धनी सरकार है।